हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। आपके एचसीएस के 15 दिन रह गए हैं। कल वाले वीडियो में हमने देखा था कि जीएस में जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट आपको करने चाहिए एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। और उसके बाद काफी जो क्वेरीज आ रही थी वो आ रही थी सीसेट से संबंधित, कि सीसेट के पेपर में हमें किस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीसेट में आपको किन किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जैसे 33% अपने को क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं, वो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। क्या जीएस की तरह ही हमें 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है, या फिर कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी इफेक्टिवली हमारा सीसेट में काम चल जाएगा। तो हम सारा का सारा इस वीडियो में देखेंगे। लाइव प्रैक्टिस मैं आपको दिखाऊंगा। दो पेपर मैंने लिए हैं इसमें। एक सिविल सर्विसेज जो अपना यूपीएससी का पेपर रहता है 2018 का, और लास्ट ईयर जो एचसीएस में सीसेट का पेपर आया था। दोनों में ही मैं बताऊंगा। आंसर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट उनके बारे में डिटेल में देखते हैं कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित एंड आई हैव क्वालिफाइड एचसीएस 2019। आई हैव गिवन यूपीएससी इंटरव्यू 3 टाइम्स, और दैट्स इट। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे अकेडमी की जो एचसीएस की टेस्ट सीरीज है, तो वो आपको अकेडमी की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। फ्री मॉक टेस्ट आपके कल से शुरू हो रहे हैं, वो सारे के सारे सबके लिए अवेलेबल रहेंगे। वो भी आपको कैसे प्रोसीड करना है, यू हैव टू डाउनलोड द ऐप डॉक्टर अमित अकेडमी। आपको एंड्रॉइड और एप्पल दोनों यूजर्स के लिए है। दोनों ही मीडियम में आपको यहाँ पे सारे के सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। कल से आपकी शुरू हो रही है, सुबह 10 बजे से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और हमारा 10,000 क्वेश्चन का बैच है, राउडी बैच, वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, डॉक्टर अमित 30 कोड यूज करके 30% आप ऑफ ले सकते हैं। 70% वैल्यू में आपको राउडी में एनरोल आप हो सकते हैं। अब हम देखते हैं सीसेट में। देखिए, सीसेट में आपको क्वालिफाई होने के लिए, जैसा हमें पता है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, 33%। यहाँ पे भी जो एचसीएस में नेगेटिव मार्किंग है, अगेन 1/4 ही है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अब इसमें जो मेन आपके टॉपिक पूछे जाते हैं सीसेट में, तो वो हमारे रहते हैं मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो हर स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं। कोई मैथ में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है। तो आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है पेपर। सारों के लिए यहाँ पे सेम स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल नहीं होती है। हो सकता है आपका अगर मैथ वीक है, आप इंग्लिश में अच्छे हो, एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छा है, तो ही आप पेपर को आराम से क्वालिफाई कर लो। हो सकता है आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो सिर्फ मैथ्स और मैथ्स के क्वेश्चन से आप क्वालिफाई कर सकें। सिर्फ 33% मार्क्स लेके आने हैं, ये देखने में इजी भी लगता है और उतना इजी है भी नहीं, क्योंकि पेपर कई बार डिफिकल्ट बना दिया जाता है। जैसा कि यूपीएससी में देखा जाता है कि जब से सीसेट क्वालिफाइंग बनाया है, धीरे धीरे उसका जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होता जा रहा है। बट एचसीएस में एक हम नॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैथ के जिन टॉपिक पे आपको फोकस करने की जरूरत है वो मैं बता देता हूं। जैसे एलसीएम, एचसीएफ, ये आपके अच्छे से होने चाहिए। इनसे ज्यादातर सवाल इन्हीं से आते हैं। परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे हमारे रहेंगे। नाउ लेट अस सी जो हमारे प्रैक्टिस है 2018 सीसेट का, और फिर उसके बाद अपन देखेंगे हरियाणा सीसेट 2019। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा पेपर्स में कैसे आपको लेना है वन बाय वन, कि भाई किस को स्किप करते हुए चलना है, किस सवाल पे आपको टाइम सेव करना है। देखिए, अब इसमें आपकी हमेशा वैसे ही अप्रोच रहेगी। फर्स्ट इंस्टेंस में जब भी आप सीसेट का मान लो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर आपको मिला, तो जो सवाल आपको सबसे इजी लग रहा है, अब मैं जैसे इसे गो थ्रू होऊंगा। अगर मुझे कोई सवाल मुश्किल लग रहा है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, जो सवाल मुझे इजी लग रहा है, फर्स्ट स्टेप में मुझे वही सवाल डिस्कस करना है। जैसे अब यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन ये था कि इसमें आपको 3 डायमेंशनल फिगर में हाउ मेनी ट्रायंगल्स। देखने में कई बार लगता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा, हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट के लिए इसको छोड़ दो, दोबारा आके देख सकते हो। बट सिंपली मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, 5 आपके यहाँ पे कॉर्नर्स हैं, तो 5 ट्रायंगल यहां बन रही है, 5 ऊपर बन रही है 10, और एक में यहाँ पे 2 बन रहे हैं, तो यानी 20 तो बनेंगी ही बनेंगी। एक मैं अप्रोच आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब मैंने इसमें एक ओवरऑल मोटा मोटा देखते हुए ये बता दिया कि भाई 20 ट्रायंगल तो बन ही रही हैं, तो यानी 20 तो है ही, उससे तो ज्यादा ही बनेंगे, यानी 20 भी आंसर नहीं होगा, और हमारे यहाँ पे 18 ऑप्शन है वो भी आंसर नहीं होगा। अब मैंने 2 एलिमिनेट कर दिए हैं, तो मैं एक इस पोजीशन में हूं कि अब मुझे इन दोनों में से आंसर टिक करना है, तो मुझे आंसर मार्क करके ही आना है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप थोड़ा सा और सोचने लगते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है, इस हिसाब से देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिल रही है कि भाई 2-3 ट्रायंगल एक्स्ट्रा मिल रही है। तो अब आप ऐसे इस क्वेश्चन का अप्रोच करोगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें पॉइंट दे रखा है प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इसमें इसको आपको फाइंड आउट करना है।
अब यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा फास्ट करने के लिए कि भाई एक बार आप 4 पुट करके देख लो, 4 14 4 और फिर 3 और यहाँ पे क्या आ सकता है, तो थोड़ा सा बार बार करेंगे प्रैक्टिस तो ये इजीली हो जाएंगे। तो इस टाइप के सवाल अपने को ऐसे करना है। अब ये रीजनिंग का सवाल है कि भाई 8 6 4 फिर 6 आ रहा है, जैसे 8 में से 6 गए तो 2 और 2 और 4 आपके कितने होते हैं, आपके 6 और 10 में से 5 गए तो 5 5 और 6 11, अब 15 में से 7 गए तो 8 8 और 8 16, ऐसे ही 13 में से जब 4 जाएंगे तो 9 9 और 8 17, तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रीजनिंग का सवाल है, इस तरीके से आपको ये अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इजी सवाल रहते हैं। कई बार अब आपके ऐसे भी सवाल आएंगे कि भाई डायगोनल है, ऑक्टागन है, ऑक्टागन आप बना के देखोगे, उसको कनेक्ट करोगे, सारी आप डायगोनल्स को कनेक्ट करके देखेंगे कि भाई कितने आ सकते हैं, ठीक है। इनको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही। अब ये ग्राफ का सवाल है तो कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको मैथ्स के पता होना चाहिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, ये सारे फॉर्मूले हमारे बार बार यूज में भी आएंगे, तो ऐसे सवाल ऐसे किए जा सकते हैं। अब ये मैथ का एक सवाल है सिंपल सा, वेलोसिटी हो रही है कि भाई ट्रेन 200 मीटर लंबी है, मूव कर रही है 40 की स्पीड से, कितने सेकंड में एक आदमी को क्रॉस कर लेगी। जब ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रही है मतलब कि वो पूरी की पूरी अपनी खुद की लेंथ को स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके जाएगी, तो डिस्टेंस अपना 200 मीटर हो गया, स्पीड अपने यहां हो गया। तो यानी मैं इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकता हूं। हर स्टूडेंट के लिए ये सवाल अलग अलग रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम रहेंगे, तो ऐसे मैं देखते हुए चलूंगा। अब जैसे मान लो ये है, अब मान लो इसमें मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में आपके 2 टाइप के सवाल बनते हैं यूपीएससी में। एचसीएस में जनरली हमारे मोस्टली एक पैराग्राफ में से आपसे 5 पूछ लिए गए, जैसा लास्ट बार था। यहां पे क्या रहता है कि एक पैराग्राफ देखे आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब अगर इसको आप देखोगे तो हमेशा इंग्लिश के पैराग्राफ में आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फ्लुएंस, तो यही आपको बताना है। अब वैसे देखने में यहां पे क्या होता है कि 4 में से 2 इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं और 2 में ही कंफ्यूजन रहता है। तो अब जब क्वेश्चन पढ़ के आप इसको पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आप ओवरऑल आइडिया लगा लोगे और आंसर हमेशा हमेशा आपका अलाइन होना चाहिए जो भी पैराग्राफ में बात करी गई है उसी से ही, ठीक है। तो ऐसे आपके सवाल मोस्टली मिलते हैं। अब जैसे पैसेज 2 है तो यहाँ पे क्या अगेन मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, कैसे इंटरलिंकेज ये करना चाह रहा है या क्या आप इसे निकाल सकते हैं, सेम वैसा ही सवाल है। अब देखिए सिंगल सिंगल वाले हैं, अगेन लॉजिकल रैशनल इन्फ्रेंस, सिंगल वाले में हो सकता है आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे, तो बट ये आपको स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पूरे पैराग्राफ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन सोल्व करने को मिल रहा है, जिसकी स्पीड अच्छी है वो इसको कर सकता है। मान लो जिसकी स्पीड थोड़ी सी कम है वो हो सकता है कि इंग्लिश में जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आप उसको अटेम्प्ट करें। अभी अपन देखते हैं उसको। अब जैसे इस टाइप के सवाल आपके आएंगे ग्राफ के, इंटरप्रिटेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, सिंपल आपको बस पता होना चाहिए कि इसमें ये क्या चीज, जैसे कोयल है, शीट्स है, स्क्रैप्स है। अब आपसे आगे पूछ लेगा कि भाई क्या है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा मतलब 3-5 दिमाग लगाने वाली चीजें आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। हमेशा सिंपल सिंपल चीजें ही पूछी जाती हैं। अब जैसे ये एक सवाल है कि भाई आपके पास क्यूब दे रखा है, तो फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं। जैसे ये क्यूब है तो ये डंडा है अपना, ये 1 है, ये 2 है, ये फिर डंडा है, ये 2 है, ये 3 है, यानी 2 डंडा और 3, तो 3 जो अपना होगा वो डंडे के उस साइड रहेगा, तो यहां पे मैं कहूं तो यहां पे अपना 3 रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको लॉजिकली सारे के सारे रीजनिंग के साथ इसको सोल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता देता हूँ 3। अब इससे मैं अगर देखूं तो डंडा डंडा 3 3 4 4, यानी यहाँ पे अपना 4 वाला आएगा। अब अगर नेक्स्ट पे मैं जाऊं कि भाई क्रॉस है, 2 है और 1 है, 2 और 1 तो हो गए, यानी क्रॉस आपका नीचे की तरफ है। अब मुझे इनकी सबकी लोकेशंस पता चल गई है। अब मुझसे कुछ भी पूछा जाएगा मैं आराम से निकाल सकता हूँ कि व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू सिंगल डॉट के ऑपोजिट क्या है, तो सिंगल डॉट के ऑपोजिट अपना क्या है, 3 डॉट्स। तो ऐसे आपको ये सवाल निकालने हैं, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो इस सवाल को सोल्व करते ही जैसे ही आपने इनको लिंक किया, यहाँ पे आपके 3 सवाल हो रहे हैं, सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट, तो ऐसे ही सवाल मिलेंगे। इस वाले सवाल में आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट टाइम में ही लगाओ, अगर पहले में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो सेकंड जब अटेम्प्ट कर रहे हैं इस पेपर को तब इसमें डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा लगाओगे आंसर आ जाएगा, जैसे ही एक आंसर आता है तीनों के तीनों आंसर कंबाइन आ जाएंगे, ये होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो ये इस टाइप के सवाल अपने को करने ही करने पड़ेंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी करें। अब जैसे ये पैसेज इन्होंने दे दिया, लंबा सा पैसेज है, पर लंबे से पैसेज में से फिर इन्होंने 2-3 सवाल पूछ लिए, तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सवाल पढ़ लेना है, ठीक है। अब आंसर सिर्फ और सिर्फ पैसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि मैं राइट टू एजुकेशन और उस पर ही जाके अपनी नॉलेज के हिसाब से आंसर कर रहा हूं, नो, ठीक है। तो आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस नहीं पढ़ना, ऑप्शंस बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज which one of the following is paramount importance under right to education,
तो अब ये आपको निकालना है अपने पैसेज में। अगर आप इनको पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो इसको पढ़ो फिर बाद में लिंक करना है, इस तरीके से आपको अप्रोच करना है पैसेज वाला। ऐसे ही दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, तो ये अपने ऐसे हो जाएंगे। अब ये इस टाइप के सवाल भी आपके आएंगे कि भाई ये कोड है मुंबई के लिए तो ये दिल्ली के लिए, ये रमन को ऐसे लिखा जाता है, दिनेश को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ये आप रेगुलर प्रैक्टिस से कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं। फिर हमारे मैथ के सवाल आएंगे, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये देख लेते हैं एक, जैसे ये है कि भाई इस टाइप का सवाल है, यहाँ पे आपको फॉलोइंग 2 आइटम्स, यानी ये इतनी बड़ी जो इन्होंने दे रखी है इसमें से 2 सवाल सोल्व होंगे। तो आपको स्मार्टली क्या करना है, इसको पहली बार में जरूरी नहीं है कि सोल्व करें, इसको छोड़ सकते हो, तो छोड़ के अगले पे बढ़ जाओ, ठीक है। जिसमें 5-6 चीजें एक साथ निकल रही है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया जाए। तो आई होप आई एम क्लियर। अब जैसे ये फिर पैसेज आ गया तो पैसेज में सेम चीज चलेगी, आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद देख लिया कि भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है, अब ये वाला आ गया पैसेज 4, तो पैसेज 4 से आपके यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें और कोई नया नहीं मिलेगा, सारे के सारे इसी टाइप के ही आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ के हो गए या फिर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। बट एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अब इसमें ये एक सवाल था, जैसे ये सवाल है, तो ये एक बड़ा सा सवाल है कि भाई 6 डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 6 क्वेश्चन, यानी अगर मैंने इस क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से, तो यहां पे मैं आगे आने वाले 6 सवाल कर सकता हूं। और ये रीजनिंग का सवाल है कि भाई ABCD स्टूडेंट है, वो पढ़ रहे हैं 4 सिटीज में, यानी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं आपको। तो स्टूडेंट यहां बना लिए, सिटीज यहां बना लिए, उनके कॉलेजेस वहां लिख लिए, फिर यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उनको आप जस्टिफाई करते हुए उनमें कॉम्बिनेशंस बनाए, और फिर आगे जाके उसमें से इन्फ्रेंस आपको ड्राइव करना है। ऐसे सवालों में टाइम लगाना है जहां पे 6-6 सवाल एक ही क्वेश्चन से आपके सोल्व हो रहे हैं, तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगेन हमारे वही आ रहे हैं, ये फिर आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी हो जाएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, अब फिर पैसेज आ जाएगा। तो ये हमने एक देख लिया है, इसमें लगभग ऐसे ही रहेगा। फिर आपके कुछ ये देखो प्रॉफिट लॉस ऐसे वाले सवाल रहेंगे मैथ के, सिंपल से, ठीक है, कि भाई इतने में बेचा, इतना प्रॉफिट हुआ, कितने में खरीदा बेचा, ये सारे के सारे आपके मैथ के सवाल रहेंगे। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसी में से ही आएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूं HCS का जो पेपर था, वो एक बार अपन देख लेते हैं कि उसमें जो अपनी अप्रोच रहे वो कैसी रहनी चाहिए। तो ये हमारा HCS का पेपर, तो HCS वाले पेपर में देखो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पहला ही है, जैसे यहाँ पे बहुत ही सिंपल रहेगा, इंग्लिश का पैसेज बहुत ही ज्यादा सिंपल रहेगा, यूपीएससी जितना कॉम्प्लेक्स ये लोग नहीं पूछेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब जैसे इसमें ये है, ये आपने पढ़ा, अब यहाँ पे सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है, द वर्ल्ड बेस्ट डिस्क्राइब द फंगस, जो इस पैसेज में है वो क्या हो सकता है, यानी फंगस का डिस्क्रिप्शन अपने को देखना है। यहां पे तो इतना सिंपल रहेगा कि आप सीधा पैसेज पढ़ के, छोटे से पैसेज में से 5 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। द पैसेज स्टेट्स ऑल द फॉलोइंग अबाउट द फंगस एक्सेप्ट, तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा नहीं रहेगा। द लाइन यू आर वॉचिंग ए फंगस ईटिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो इसको देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। यानी देखो अब अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूं तो मेरा 5 क्वेश्चन एक इंग्लिश वाले से सोल्व हो रहे हैं। अब अगर अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, अब डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑर्डर, अगेन फिर अपना ये तो स्टेटमेंट बेस हो जाएंगे, इफ दिस इज राइट दैट इज रॉन्ग सफिशिएंट और ये सब। तो इस टाइप की स्टेटमेंट आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे ये सवाल है, 4 लोग हैं ABCD, अब ये हमारा मैथ्स का हो जाएगा, उनके पास 1 लाख का कैश प्राइज है, तो इसमें आपको सारा का सारा इक्वेशंस बना के करनी पड़ेंगी। तो मैथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा इजी रहेगा। अगर इजी लग रहा है तो इसको तुरंत अटेम्प्ट कर लो, अगर लग रहा है कि भाई डिफिकल्ट है तो इसको छोड़ के नेक्स्ट पे बढ़ो, ठीक है। तो अगर ऐसे चलते गए तो क्या होगा कि भाई मान लेते हैं जैसे ये हो गया, अब ये कृष्णा के पास कुछ गोट हैं, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं 81, टोटल नंबर, ये परसेंटेज का सवाल हो गया। अगर आपको इजी लग रहा है इसको तुरंत अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये एवरेज का है, एवरेज इतना और ये सब वो सब, तो यहाँ पे आप फिर से एक्स और वाई मान के इनको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं, ठीक है, वो मेन क्या है कि जैसे अपने पास मैथ्स के भी सवाल आ रहे हैं, रीजनिंग के भी आ रहे हैं, इंग्लिश के भी आ रहे हैं। तो जिन जिन सवालों में मान लेते हैं कि 10 आपने मैथ के कर लिए, 10 आपने रीजनिंग के कर लिए, बाकी नहीं हो पाए, और ऐसे ही 20 सवाल आपने इंग्लिश के कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद 40 आपके सवाल फर्स्ट जो हम गो थ्रू है उसमें हमने 40 कर लिए, हो सकता है ज्यादा मुश्किल है तो हम उतने नहीं कर पाए, पर फिर आपको सेकंड अटेम्प्ट पे आना पड़ेगा, उसमें फिर और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया है कि भाई हमें किस चीज पे, अब जैसे ये फिर से वही 2 का आपको बताना है, 5 शहर ऐसे हैं, एक परिचित इसके लिए है, तो यहाँ पे 2 सवाल निकल रहे हैं, ये इजी रहेंगे, HCS में उतने डिफिकल्ट नहीं आते। अब ये वाला देख लो, जैसे इंग्लिश का ही है, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मिलता है आई थिंक, तो 36 से 40 आपका सेम चलेगा, ठीक है।
तो इसमें अब जैसे यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के पैराग्राफ को फिर अपने को सोल्व करना पड़ेगा कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। ये ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, बेस्ट सब्स्टिट्यूटेड होमोलोगस क्या हो सकता है। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी, एटलीस्ट यूपीएससी के 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर, एक एचसीएस का ही पेपर प्रैक्टिस कर लो, जिससे कंप्लीट आइडिया आपको लग जाएगा कि भाई किस पे फोकस अपने को करना है। तो ये सारे हो जाएंगे। फिर अब जो हमारी मेन बात आती है, अब जैसे ये है कि सिर्फ में इतने परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज बेस हो सकता है ये सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इन सवालों को छोड़ दो। हमेशा ऐसा रहेगा कि 10 में से, अब हम मेन जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो पेपर आपको मैंने दिखा दिया है कि भाई किस तरीके से अप्रोच करना है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 100 में से ऑलमोस्ट 30 रहेंगे इजी। तो फर्स्ट इंस्टेंस में आपको वो 30 आइडेंटिफाई करने हैं पहले साइकिल में। जैसे ही वो 30 आइडेंटिफाई करे, चाहे वो इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के है, उनको अटेम्प्ट किया। अब हम आएंगे सेकंड में। सेकंड में आपको थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा। तो अब उसमें कौन से वाले ढूंढने हैं, या तो आप पैसेज वाले ढूंढो जहां पे आपको 4, 5, 6 क्वेश्चन एक साथ आंसर में हो रहे हैं, या रीजनिंग वाले जहां पे अगेन या तो 2 क्वेश्चन एक साथ आंसर हो रहे हैं, या 4 क्वेश्चन एक साथ आंसर हो रहे हैं, या फिर अब मैथ्स में आपने जो छोड़ दिए वो कर लो। तो इस तरीके से करते करते हम 50 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूं। अब हमें लेके आने 33%, यानी 50 में से अगेन मेरे कम से कम नहीं तो आपके कितने ठीक होने चाहिए, आपके 38 के आसपास तो ठीक होने ही चाहिए, यानी 12 गलत होते हैं तो 12 में से 3 गए, 35 पे मैं जाऊंगा, बॉर्डर लाइन होगा, ठीक है। तो यानी आप 50 में से अफोर्ड कर सकते हैं 12 गलत करना। पर यहां पे आपके पास एक वो है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। अब आप जैसे जैसे आप इसको स्मार्टली करेंगे तो आप 60 की तरफ भी बढ़ेंगे, आप 65 की तरफ भी बढ़ेंगे, आप 70 की तरफ भी बढ़ेंगे। अगेन फिर से वही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। 70 तक आप जाने की कोशिश करो, उससे ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सीसेट में कवर अप करना। 30 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो, बट वो 70 अच्छे से करने हैं कि भाई उनमें से गलत होने की संभावना कम रहे। और देखना सीसेट में गलत होने की संभावना कम होती है, ठीक है। जो जीएस में जितना अनसर्टेन रहता है उतना अनसर्टेन यहाँ पे नहीं रहता। प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस कि आपका सवाल आपने टाइम लगाया और वो लगाया तो गलत हो रहा है। बट अगर ऐसी हालत आ जाती है इन द एंड कि भाई बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे ही हमारा बन रहा है, देन अगेन आप किस में जाएंगे, हम जो प्रोबेबिलिटी का गेम मैंने आपको बताया था 1/4, अगेन नेगेटिव मार्किंग, जो बचे हुए हैं उनमें से रिस्क ले सकते हो, जिसमें भी रिस्क लेना चाहते हो, जितने पे भी रिस्क लेना चाहते हो वो इक्वली वैलिड रहेगा, ठीक है। बट ट्राई क्या करना है, हमेशा पहले अटेम्प्ट में आपको ट्राई करना है कि भाई जो इजी वाले हैं वो मैं कर लूं, फिर सेकंड, फिर थर्ड। एक सवाल पे ऐसा नहीं है कि टाइम ज्यादा लगा दिया, ईगो पे बात नहीं लेनी है। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते सीसेट, क्योंकि उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। एक ही मैथ का फॉर एग्जांपल, मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मैंने मैथ में एक सवाल उठाया, अब वो सवाल मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट 10 मिनट मैंने उसी सवाल पे लगा दी। अब ये तो सवाल चला गया, बाकी जो सवाल थे उनका भी इक्वल वेटेज था, बट हमने यहाँ पे अपना टाइम खराब कर दिया, ठीक है। तो इसलिए अब ये कोई चीज हमारे फायदेमंद नहीं रही। अब हमें क्या करना चाहिए था, जैसे ही हमें पता चला 2 मिनट के बाद कि भाई ये सवाल हो नहीं पा रहा है, लीव इट, अगले सवाल पे आओ, ठीक है, फ्रेश हो जाओगे, अगला सवाल किया, जो इजी वाले सवाल उनको करते रहे। अब क्या है, दिमाग आपका अडप्ट हो चुका होगा, फिर जब नेक्स्ट राउंड में आप आओगे तब उसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। ये एक मेन रीजन रहता है। और सेकंड मेन रीजन रहता है कि लोग बहुत ज्यादा कम अटेम्प्ट करके आते हैं। अब उन्हें भ्रम क्या रहता है कि भाई अगेन 33% है तो भाई 40 ही अटेम्प्ट करे, 45 ही अटेम्प्ट करे, 50 ही अटेम्प्ट करे। देखो 50 तक करते हुए मैं एक ठीक मानता हूं कि भाई 50 में से हमने देखा था कि 12 भी गलत हुए, तो 12 बहुत ज्यादा हो जाता है वैसे तो, पर 12 गलत होने की संभावना कम रहती है। 50 में से हम मान सकते हैं कि अगर स्टूडेंट ने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, 6-7 गलत होंगे, बाकी सारे ठीक हो जाएंगे। पर अगर आप 40-45 ही करोगे, 4-5 भी गलत हुए, तो आप आउट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है। आपका अगर टाइम आपका बचा हुआ है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, चाहे 80 तक भी पहुंच सकते हो तो 80 तक, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने दिया था मैंने 80 अटेम्प्ट किए थे एंड माय स्कोर वाज 65, और सीसेट की वजह से वाज वन ऑफ द रीजन कि आई कुड क्वालिफाई द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अभी क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो आपको स्ट्रेटेजी मैंने सारी समझा दी है, अप्रोच मैंने समझा दी है, किन क्वेश्चंस को कब स्किप करना है, कैसे स्किप करना है, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने चाहिए, आपको 60-70 तक आपको जाना पड़ेगा। सीसेट
मुश्किल नहीं है, इजी है। अभी आने वाले जो भी हमारे पास 14-15 दिन है, उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है? एचसीएस वाला पेपर प्रैक्टिस करना है, यूपीएससी के 2 पेपर 3 पेपर उठा के प्रैक्टिस कर लो, इतने मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे, आपका दिमाग काम करना चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसे जीएस में कि भाई हिस्ट्री याद करिए तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे, नहीं, यहाँ पे हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा। आपको बस अप्रोच जो है वो समझनी है बस। तो अप्रोच पे फोकस करना है। अप्रोच मेरे हिसाब से 4 टेस्ट पेपर में अच्छी खासी अप्रोच डेवलप हो जाती है। मैथ में कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट लगती है, आप उसको यूट्यूब पे करें, सर्च करें, उससे रिलेटेड 2-4 टॉपिक्स देखें, क्लासेस देखें, अपना क्लेरिफाई करने की कोशिश करें। दैट्स इट। तो इतना ही हमारा सीसेट में रहेगा और आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ज्यादा इसमें भड़क लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं, उस वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है, दिमाग को स्टेबल रखना है, सवाल इजी ही आएंगे। वो आपको सीसेट में डिस्क्वालीफाई करने के लिए नहीं बैठे। मेरिट बनेगी जीएस से, तो वो सीसेट हमेशा हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट 33% स्कोर कर सकेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें एंड देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू डॉक्टर अमित अकेडमी। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।